बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन किया। अगले महीने हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में खिताब। बोले अगली बार मौका मिला तो सूबों से मिलकर 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। कोई सिफारिश या रिश्वत नहीं, मेरिट पर लैपटॉप दे रहे हैं। हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म कराची में मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क की सूरत-ए-हाल और मुआशी मसाइल देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साथ दिया। 15 माह की जद्दोजहद में बेपनाह मसाइल का सामना हुआ। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कमरान टसूरी का खिताब। बोले आने वाला वक्त नौजवानों का है। मुल्क को मसाइल से यूथ ही निकालेगी। यूथ को सहूलतें देना हमारा ही काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। बोले NID में टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं। 25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में सिंध हुकूमत का एक पैसा नहीं लगेगा। खवातीन को मालकाना हुकूक दिए। तकरीब में 70% खवातीन मौजूद हैं जिनको लैपटॉप मिलेंगे। MQM की राना अंसार सिंध असेंबली की पहली अपोजिशन लीडर मुकर्रर। ऐवान में अपोजिशन के 69 में से 39 अरकान ने हमायत की। स्पीकर आगा सराय दुरानी और अरकान असेंबली की राना अंसार को मुबारकबाद। राना अंसार का हमायत करने पर GDA और PTI अरकान का इज़हार तशक्कुर। और कराची के इलाके डिफेंस में रुकने सिंध असेंबली असलम अब्रो के भाई अकरम अब्रो समेत 2 अफराद कातिलाना हमले में जाँ भाग। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए, एक शख्स महफूज रहा। अकरम अब्रो वकील और सिंध बार कौंसिल के रुकन थे। मुलजमान ने 9mm और 222 राइफल का इस्तेमाल किया। हेडलाइंस आपने जानी एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।